बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले जगत के तारणहार जगत गुरु संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान, आप जी के श्री चरण कमल में मुझ सुरजीत दास एवं लाइव वीडियो देख रहे दूर दूर से भाई बहनों की तरफ से आप जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को मुझ सुरजीत दास का सत साहेब। आज परमात्मा की दया से दास लाइव आया है एक विषय को लेकर। परमात्मा की प्रेरणा से वो बोलने की कोशिश करेगा दास, फिर भी कहीं बोलने में कोई भूल त्रुटि रहे तो सभी भाई बहनों से दास क्षमा चाहता है, क्योंकि इस मार्ग में आज जो विषय को लेकर दास चर्चा करने जा रहा है इस मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये विषय। तो आज का विषय है काम वासना को लेकर। इस मृत्यु लोक में, काल के लोक में हम लोग फंसे पड़े हैं। ये काम वासना की चक्कर में पड़कर ही हम फंसे पड़े हैं। जुगों जुगों से परमात्मा आते रहते हैं, हमें सत्य ज्ञान देते हैं, फिर भी वो ज्ञान सुनकर भी हम अपने अंदर नहीं लागू कर पाते हैं। इसी वजह से आज जुगों जुगों से हम भटकते रहते हैं। इस काल लोक में हम पड़े हैं, काल की पिंजरे में। हम सतलोक नहीं जा पा रहा है। ये सबसे बड़ा काल का एक सबसे बड़ा अस्त्र है जो काम वासना। इसीलिए काल ने सबसे पहले काम को रखा है। काल का जो 5 जो अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह, इस तरह से जो 5 जो अवगुण है, काल ने सबसे पहले एक इस काम वासना को रखा है। इस काम वासना की चक्कर में पड़कर हम यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। उसी के चक्कर में पड़कर हम विवाह की बंधन में बंधन हो जाते हैं, और उसके बाद हम बच्चा भी पैदा करते हैं, और वो बच्चा जन्म होने के बाद उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके देखभाल के लिए, उनके पढ़ाई, उनकी जो परवरिश, उनको बड़ा करना, उनके लाइफ के विषय में हमें सोच बैठते हैं कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, उनको हम तैयारी करते हैं। तो इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। आगे चल के उनकी विवाह का चिंता, जब पोता पोती हो जाएगा वो बंधन में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम पार नहीं हो पाते हैं। आज परमात्मा की दया से हमें सतगन मिल रहा है। हम सबको परमात्मा ने ज्ञान देने में कोई कमी नहीं रखा है। 27 सालों से बहुत कुछ ज्ञान दे रखा है, फिर भी आज इतना ज्ञान मिलने के बाद भी हम अज्ञान की तरह चल रहे हैं। इस परमात्मा की इस 13वीं पंथ में हम जुड़कर भी बहुत सारी गलती करते हैं। तो विशेष करके अभी भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस
काम वासना के चक्कर में अभी भी फंसे हैं। इस मार्ग में जुड़ने के बाद भी, इस तेरहवीं पंथ में जुड़ने के बाद भी इस चक्कर में अभी भी फंसे पड़े हैं। उन भाई बहनों से दास हाथ जोड़कर विनती करता है कि अगर सतलोक जाने का इच्छा है अब लोगों के मन में, तो इस गंदी काम से दूर हो जाइए, वरना आप इस मृत्यु लोक से आपको मोक्ष पाना बहुत असंभव है। क्योंकि ये एक काल का इतना बड़ा गुप्त अस्त्र है जो हमें पता नहीं चलता कि कब हम इस गंदी काम में हम फंस जाते, कैसे अपने आप को धकेल देते हैं, ये हमारे बुद्धि में नहीं आता है। तो आज परमात्मा की दया से जो ज्ञान मिला है, उसी ज्ञान आधार से हम लोगों को ये इस काम से थोड़ा दूर होना चाहिए, नहीं तो न हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात है, परमात्मा ने ये भी बताया एक प्रकार का पाप कर्म ही है। हम जो पति पत्नी के बीच हमारा जो संबंध होता है, शारीरिक संबंध, ये एक प्रकार की पाप कर्म ही बताया परमात्मा ने। बहुत सारे भाई बहन ये भी बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से चलेगा तो आगे हजारों साल तक कैसे परमात्मा की ये मार्ग चलेगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए पुण्यात्माओं, इस मार्ग में सब अभी नहीं भगत बने हैं। आज हम लोग जो भगत बने हैं, हमारे माता पिता नहीं बने हैं ना, हम उनके संतान बन गए ना भगत। तो इसी तरह से आज पूरे विश्व में जितने मानव है, ये तो परमात्मा के शरण में आएंगे आगे, लेकिन सभी अभी नहीं भगत बनेंगे। इस मार्ग को में, इस ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है पुण्यात्माओं। तो जिनको परमात्मा की दया करेंगे जिन पर, ये ज्ञान उसी को समझ में आएगा और उसे ये नियम मानना चाहिए। परमात्मा सीधे सीधे तो नहीं आदेश देंगे, लेकिन परमात्मा ने सत्संग में बहुत सारे संकेत करके रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी होता है इस काम में। जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, पवन भाई ने इसके विषय पर एक वीडियो भी बनाया पहले, फिर भी दास को प्रेरणा हुई परमात्मा की ओर से, फिर दास वही विषय पर दास लाइव आया है। पुण्यात्मा, एक परमात्मा की सत्संग सुनिए। परमात्मा बता रहा है कि ये काम एक प्रकार की पाप कर्म ही है, संकेत कर रहा है परमात्मा, सीधे सीधे नहीं बताएंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। परमात्मा कह रहे हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा कह रहे हैं कि काल ने ऐसी सिस्टम बना रखा है कि हमारी नरे पाप हो। मतलब काल ने ऐसा ही सिस्टम बना रखा कि हम यहाँ पर पाप ही करते रहे। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी। तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा।
तो पुण्यात्मा, आप लोग सुने हैं परमात्मा की सत्संग। परमात्मा ने इशारा ही संकेत ही किया है, हम इस पाप कर्म से हम दूर हो जाए। जो नए नए भाई बहन और जिनकी रमणी हुई नई नई, अभी संतान नहीं हुई, उनके लिए अलग बात है। वो तो जिनको जैसा ज्ञान समझ में आएगा वो वही कदम उठाएंगे। लेकिन दास जो कहना चाहता है सभी भाई बहनों से, अगर यदि वास्तव में आपको इस लोक से आपका पीछा छुड़ाना है, तो आप इस गलत काम से दूर हो जाइए, नहीं तो आप नहीं पार हो पाएंगे। ये बंधन है। परमात्मा ने बताया ना कि एक गर्भ में एक बच्चा जितने समय तक रहते हैं, 10 महीने या 11 जितने रहते हैं, उस टाइम एक जीव गर्भ में जो कष्ट भोग करते हैं, 100 साल की जो परमात्मा ने बताया 100 साल की जो एक कौड़ व्यक्ति है, मतलब हम तो बंगाली भाषा में उनको कुष्ठ कहते हैं। तो एक बीमारी होता है, पूरी शरीर में घाव भर जाता है। तो वो जो कष्ट भोगता है 100 साल में, एक जीव गर्भ में रह के उतना ही कष्ट भोगता है। तो हम एक जीव को जन्म देने से पहले हम इतना क्यों कष्ट दे? वो भी तो हमें पाप लगता है ना उसको जन्म देने में। जब मेरे वजह से एक जीव आ रहा है गर्भ में, तो वो तो इतना कष्ट भोग रहा है, उनका कष्ट भोगने का कारण हम ही है ना। और दूसरी बात, एक पुरुष की शरीर से जितने वीर्य निकलते हैं, उस वीर्य में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, उनका भी हत्या होता है, उसे भी हमारा पाप लगता है। तो हम क्यों पाप करें? इस गंदी काम के वजह से सतलोक से परमात्मा ने काल को दूर किया है। आज इस जो काल लोक में हम फंसे पड़े, ये काल लोक तो सतलोक में था ना। तो आज इतने दूर कैसे आ गए? एक परमात्मा ने काल को देकर ही वहाँ से भगाया, क्योंकि काल ने यही सबसे बड़ा गंदी काम वहाँ पर किए थे उनके बहन के साथ, खुद की बहन के साथ ही ये गंदी काम किए थे। तो आज हमें ये ज्ञान समझ में आ गया, तो हमें ये गंदी काम से दूर होना चाहिए। अगर जिनको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, जिनको समझ में आया, अगर आपके संतान जन्म हो गए और संतान नहीं चाहिए, तो आप इस गंदी काम से दूर हो जाइए, वरना आप इस लोक से मोक्ष पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि काल का ये सबसे बड़ा अस्त्र यही है। वर्तमान स्थिति में काल ने इस पर बहुत बड़ा जोर दिया। आज पूरी समाज में आप मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे ना, सिर्फ एक गंदी पिक्चर, गंदी फिल्म, गंदी गंदी बहुत सारे आ जाता है। क्यों आ जाता है? आप एक नया फेसबुक आईडी खोलेंगे तो वीडियो आ जाएगा, उसी तरह वीडियो आ जाएगा, उसी जैसा वही गंदी पिक्चर आ जाता है। क्यों? ये काल का सबसे बड़ा अस्त्र है। आपका जो मन है, मन पर काबू पाना चाहता है वो। तो इसीलिए ये जब तक हम एक इस काम पर हम रोक नहीं लगाएंगे, तो काल हमसे ये गलती करवाते रहेंगे और वो खुद भी मजा लेंगे और हमसे भी पाप कर्म करवाएंगे। तो परमात्मा की दया से आज मेरे भगतमती बैठे हैं, सुनंदिता दासी है उनका नाम। तो हम दोनों अभी बिल्कुल भाई बहन की तरह रह रहे। परमात्मा की दया से हमारे बीच वही संबंध नहीं है,
और दूसरी बात, इस मार्ग में जुड़ने के बाद गुरु हमारा एक प्रकार पिता भी तो है ना। वो असल में तो संत रामपाल जी वास्तव में हमारा पिता भी है, और गुरु होने के नाते गुरु पिता भी होता है। तो गुरु के ओर से भी हमारा पिता, हम दोनों के पिता एक ही हो रहा है, हम दोनों भाई बहन ही आ रहा है संबंध में। पर सृष्टि रचना में देखा जाए तो परमात्मा ये है और हम सब उनकी संतान है, तो हम उनके संतान होने के नाते हम सब भाई बहनी संबंध में आ रहा है। तो आज हमें एक ज्ञान समझ में आ गया, तो हम फिर भी ज्ञान मिलने के बाद भी हम इस काम में क्यों फंसे। जिनको समझ में नहीं आएगा वो फंसे, उनका मर्जी है। जिनको समझ में आ गया उसे तो ये गंदी काम नहीं करना चाहिए। अगर आगे आपका मर्जी, परमात्मा दया करेंगे तो आप भाई बहनों को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। आप सारे दुनिया में देख रहे हो काल किस तरह से इस पर बहुत बड़ी जोर दे के फंसा कर रख दिया। आज तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि संबंध का कोई जो कौन माता कौन बहन कौन बेटी कोई ढूंढ में नहीं मिल रहा है। मेरा मतलब, कहने का मतलब, जो आज रिश्ता बहुत ख़त्म हो गया, गंदी हो गई। बहन बेटी रास्ते से जाते हैं तो कितने सारे अभद्र भाषा में टोंटिंग करते हैं, बहुत सारे गंदी विचार रखते हैं, गंदी दृष्टि से देख रहा है। किस लिए? ये सबसे बड़ा गंदी काम है। इसीलिए तो हम आज यहाँ फंसे पड़े हैं ना। ये काम में हम फंसेंगे तो हमारे परिवार आगे बढ़ते रहेगा, और उसी के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। उसको परवरिश करने में हमें समय भी देना पड़ेगा, रोजगार भी करना पड़ेगा। हम अब विचार कीजिए पुण्यात्मा, आप अकेले रहेंगे तो आपका खर्चा कितना आएगा, और आपके 4 परिवार बन जाता है तो उनके पीछे खर्चा कितना आएगा। परिवार की कर्ता आप हो तो खर्चा आपको भी उठाना पड़ रहा है। परिवार की खर्चा आपको ही उठाना पड़ रहा है, आप परिवार की कर्ता होने के नाते। तो उसमें कितने सारे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम भक्ति से कितने दूर हो जाते हैं। अगर हम अपना खर्चा कमाना चाहते हैं, बहुत बहुत रास्ते से हमें कमाना पड़ेगा, तब जाके हम, परमात्मा ने कहा ना कि आप जब आपका भक्ति मार्ग में 80-20 ना हो जाता है तब तक आप इस मार्ग में नहीं टिक पाओगे, नहीं सतलोक जाने का लायक बनोगे। 80-20 मतलब 80% हम भक्ति करेंगे, 20% हम कर्म करेंगे। 20% कर्म हम कब करेंगे? जब ये सारे पीछा हम छोड़ेंगे। हम अकेले के लिए 100 रुपया दिन में ज़्यादा है तो हम 100 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। 2-3 घंटा हम कर्म करेंगे तो हमारे 100 रुपया बहुत आसानी से हमारी रोजगार आ जाएगा। तो हम 4 परिवार पालेंगे तो हमें 500 रुपया खर्च आ जाता है। तो 500 रुपया रोजगार करने के लिए हमें जितना ड्यूटी का समय होता है, जो कम से कम 8-10 घंटा हमें वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, तो हम उधर इतना टाइम क्यों लगाए? हम वही टाइम परमात्मा की भक्ति में लगाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा ना। तो इस प्रकार हमें ज्ञान आधार से विचार करके देखना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन तो पहले भी विरोध किए थे, पवन भाई ने जो वीडियो बनाया था पहले, ये वास्तव में एक काम गलत काम है। पवन भाई ने पहले भी बताया, मैनेजमेंट के कुछ भाई बहनों ने ये भी आवाज़ उठाया कि परमात्मा ने बताया आगे हजारों साल तक ये मार्ग चलेगा, इस तरह से होगा तो ये परमात्मा के मिशन के विरुद्ध है, ये गलत है। बहुत सारे उल्टे सीधे उन लोगों ने विचार किया है। तो
पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, ज्ञान नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं आएगा। और सिर्फ यही नहीं है, हमारे कुछ रहन सहन, खाना में भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमें रोज़गार दे रखा है तो हम जैसे हमारी मन चाहे हम उसी तरह हम जिए, ये भी मन का खुराक है पुण्यात्माओं। बिल्कुल सीधे तरीके से आपको रहना चाहिए। अगर हम अपना रोज़गार लेके हम जो हमारे पास पैसा है, अगर हम वही पैसा अनुसार हम चलने लग जाएंगे ना, तो हमारा आदत बुरी हो जाएगा। आज तो हम सब कुछ हमें अच्छी तरह से मिल रहा है, खाना खाने का चीज़, लेकिन आगे चल के जब महाविनाश आ जाएगा, एक डेढ़ साल के अंदर या 2 साल के अंदर जब महाविनाश आ जाएगा, तब तो खाने का दाना भी नहीं मिलेगा। पैसा रहेगा तो मेरे पास फिर भी नहीं मिलेगा। तो आज जो हमारे आदत बन गए, आगे चल के हमें बहुत परेशानी आएगा, भुगतानी भोगना पड़ेगा बहुत। यदि हम पहले से अपने आप को तैयार कर ले तो आगे चल के वो समस्या नहीं खड़ा होगा। आज पर पाकिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, और भी भारत के पूरे विश्व में और भी बहुत सारे देश ऐसे उनका स्थिति बन गए कि वो खाने का दाना नहीं सही तरह से मिल रहा है, पैसा पकड़ में है फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज ये भारत में भी धीरे धीरे काल ने करवाएगा। सभी जगह पर ही काल ने अपना तांडव मचाएगा। परमात्मा ने पहले से बता कर रखा है, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी भी करके रखा है। जय गुरुदेव बाबा ने भी भविष्यवाणी किया है कि 200 रुपया लेके भी जाओगे बाज़ार में, आपका बैग भर्ती नहीं होगा। आप जो बस्ता लेकर जाओगे वो आधा भी नहीं होगा, इतना कीमत हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, आज समय रहते सहते यदि हम ना जाग जाए, हम अपने आप को ना तैयार कर ले, तो हम कैसे टिक पाएंगे आगे। और अगली पीढ़ी जो आएंगे इस महाविनाश के दौर में, परमात्मा की मार्ग में जो जुड़ेंगे, वो भी तो कुछ सीखेंगे हमसे। यदि हम लोग अपने अंदर वो नियम ना लागू करें, वो सब जो ज्ञान हम अपने अंदर ना लागू करें, तो आगे चल के वो लोग भी क्या समझे, क्या विचार करके चलेंगे, कैसे जान पाएंगे कि एक भगत को कैसे रहना चाहिए। एक प्रकार पुण्यात्मा, ये जो मार्ग है, हम लोग एक प्रकार सन्यास बन चुके हैं। सन्यास की तरह हम सबको जीना चाहिए। सन्यास जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से हमें जीना चाहिए। हमारा वस्त्र, हमारा खाना पीना, रहन सहन, बोलना उठना बैठना, सब कुछ, सब में हमें परिवर्तन करना चाहिए। तब जाके हम एक भगत बनेंगे। और परमात्मा ने जो 16 गुण दे रखा है इस लोगों में, जो सभी सत्संग भाई बहनों की जितने भाई लोगों लगा रखा है, 16 जो गुण है, वो 16 गुण अपने अंदर लागू करना पड़ेगा। तब जाके हम परमात्मा को पसंद करेंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे। तब इस काल लोक में रह के सिर्फ मंत्र जप करके भक्ति करना करके हम पार नहीं हो सकते। सिर्फ इस मंत्र जप करके हम पार नहीं हो सकते। परमात्मा को खुश भी करना पड़ेगा बहुत सारे रास्ते अपना कर। और दूसरी बात, इस काल लोक में ये यहाँ पर जो हम जितने सारे सुविधा हम ले रहे हैं, ये सब काल की तो है, ये हमारे नहीं है। जितना हम सुविधा लेंगे तो हमारा ऋण बनता है ना, तो हमारी भक्ति से तो कटेगा वो काल, तो हमारे रोजगार से ही कटेगा, भक्ति रूपी धन से ही कटेगा ना। तो हम यदि उनका सुविधा थोड़ा कम कर ले तो हमारी भी वहाँ बच जाता है कुछ। खाना पीना, वस्त्र, रहन सहन, सभी में हम अपना
धीरे धीरे अपना जो चाहिदा हम कमाएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो पुण्यात्मा दास ये भी इस विषय पर लाइव आया था। लाइव जाने से पहले थोड़ा एक शब्द गा लेते मालिक की। बाबू भाई भी है, कर जोड़ू विनती करूँ। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। कर जोड़ू विनती करूँ धरू चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूँ कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले शब्द को आँखों रोई। चरना ऊपर शीस धरू कहो जो कहनी होई। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोक मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसके शरण में जाऊं। शिवरिंज मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारी। वावे वंदा बख्श दियो वावे गर्दन तारे। अब गुण मेरे बाब जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत का पूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। अब दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। थारे दरबार का मतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खींचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो बाबुड़ू दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। तो करो तो बाबुड़ू दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाओ। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को मुसुरजीत दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। दास के जो कलयुगी बेटा है परमात्मा ने दे रखा है, दास के घर में जो आत्मा भेज रखा है उनका नाम है सौम्यदीप दास। यह है क्या नाम है बोलो? सौम्यदीप दास। सौम्यदीप दास है। दास तो संकल्प में जुड़े हैं। परमात्मा ने दास को अभी तक मंत्र देने का दया नहीं की। अभी हम सभी तीन आत्मा संकल्प में है। इसका पेट में एक प्रॉब्लम हुआ था, पैंक्रियास में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया था। डॉक्टर ने बहुत लंबी लिस्ट बताया था, बहुत रुपया खर्चा, कम से कम 8-10 लाख के आसपास खर्चा बताया था। तो दास का जो आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है। दास ने बहुत
गरीबी जी रहा है। तो परमात्मा की दया से जो भी है दास खुश ही है, लेकिन इतना आर्थिक स्थिति ना होने की वजह से दास एक समय बहुत चिंतित हो गया था। लेकिन परमात्मा की दया हुई, पवन भाई का वीडियो मिला है दास को, और दास को वीडियो मिलने के बाद दास ने संकल्प से जुड़ा है। और जिस दिन परमात्मा की ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा को समझ में आ गया कि संत रामपाल जी साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, उसी दिन से दास ने दिल से पुकार किया मालिक को। और पवन भाई ने जिस प्रकार बताया था चरणामृत बनाने के लिए, उसी प्रकार दास ने घर में चरणामृत बनाया और इसको पिलाया। जिस दिन पिलाया उसी दिन ही इनका पेट में दर्द ख़त्म हो गया और डॉक्टर के पास दूसरा बार नहीं जाना पड़ा। और भगतमती की भी जो नाम है सुनंदिता दासी, इनका नाम सुनंदिता दासी है, भगतमती है। उनका भी एक समस्या हुआ था, प्रेत बाधा के कारण पैरालिसिस टाइप हो गया था। आप लोगों ने पहले सुनी होगी, दास ने बताया पहले, फिर भी आज दास लाइव आया है तो बोल रहा है। इनका पैरालिसिस हो गया था, 20-22 दिन तक इन्होंने बिस्तर में पड़े रहे थे। उस समय एक ही समय माँ बेटे एक ही समय बीमारी में पड़ गया था। जिस समय भगतमती ने पड़ा था उसी समय मेरे बच्चों ने भी पड़ गया था बीमारी में। तो परमात्मा ने दास के साथ पल पल दिया है। परमात्मा ने कैसे क्या क्या उद्धार कर दिया दास को पता ही नहीं चला, कोई परेशानी नहीं आया। एक ही परिवार में 2 आदमी इस तरह से हो जाए, और वो भी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो है दास का। अभी भी दास के पास, अभी भी दास के ऋण है बहुत सारे, लगभग 2 लाख के आसपास दास का ऋण है। लेकिन परमात्मा ने बिल्कुल आँच नहीं आने दिया, थोड़ी सी भी कोई समस्या महसूस नहीं करने दिया है, पल पल दिया है दास के साथ। जिस दिन समझ में आया कि ये चरणामृत कोई साधारण चरणामृत नहीं है और इसका महत्व क्या है, जिस दिन ज्ञान हुआ दास का उसी दिन दास ने इनको भी चरणामृत पिलाया। और 3-4 दिन के अंदर धीरे धीरे स्वास्थ्य हुआ। आज बहुत स्वास्थ्य है, बिल्कुल चल रहा है, काम धाम सब कर रहा है, लेकिन इतना तेज़ी से काम नहीं कर पाता है, थोड़ा समस्या है। लेकिन ज़्यादा काम करने से हाथ पैर दुखता है। लेकिन जो व्यक्ति बिस्तर में पड़े रहे थे बिल्कुल 20-22 दिन तक, चलने का, हाथ पैर हिलाना भी नहीं कर सकते थे, दास ने इनको उठा के बाहों में ऐसा उठा के बाथरूम में ले जाता था। इनका सभी काम दास किया करते थे घर में। लेकिन परमात्मा की दया हुई, आज बहुत सारे भाई बहन मैनेजमेंट के साथ जो भाई बहन जुड़े हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये पवन दास मनमाना कर रहा है और उनके पीछे जो पड़े ये बिल्कुल गलत राह पर चल रहा है। गलत मार्ग नहीं है पुण्यात्माओं, ये सही मार्ग है। ये परमात्मा की असली मिशन है। परमात्मा सत्सेवक, सभी सत्सेवक भाई बहन के साथ पल पल है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेंगे। बहुत सारे चमत्कार हुआ है दास के साथ। दास तो बचपन से देख के आ रहा है कि परमात्मा दास के साथ पल पल ही है। लेकिन उस टाइम ज्ञान नहीं था दास को कि दास को इतने सारे सहायता कौन कर रहा है। लेकिन आज पता चल रहा है वो सहायता करने वाला खुद ही परमात्मा संत रामपाल जी भगवान है, और दूसरा इस धरती में कोई नहीं है। और क्या बताओ पुण्यात्माओं, दास, परमात्मा ने दास के साथ जो किया है, आंखों में आंसू आ जाता है पुण्यात्मा।
दास की आर्थिक स्थिति इस समय एक समय ऐसा था, अभी भी है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक समय इतना था। दास ने पोस्टर भी बना के मैं फेसबुक में डाला था, बहुत सारे भाई बहनों ने पोस्टर पढ़ी है। 3,000 रुपया में हमारी परिवार चलाना पड़ता था उतना। उस समय भी परमात्मा ने कैसे कैसे खींच कर लाया दास को, समझ में नहीं आया। परमात्मा ने ऐसे साथ दिया है, कैसे कैसे हम समय बीत गए मेरा, कैसे कैसे हम पार होते आए हैं, वो परमात्मा ही जानते। परमात्मा साथ देता है पल पल। ये बंदी छोड़ है, इनके शरण में जो जाता है, उनके दिल से जो पुकारते हैं परमात्मा को, उनका तो कोई कुछ समस्या नहीं आएगा आगे चल के। आपको धन ज़्यादा ना मिल सकते, लेकिन जो मिलेगा आपके लिए सही मिलेगा। और जो आत्मा को परमात्मा ने सिलेक्ट कर लिया कि इसको मैं पार करूँगा, पिछले उनके संस्कार बस, तो परमात्मा ने उसी ढंग से उनको चलाएगा। ना धन ज़्यादा देगा उनको, ना उनका एकदम जीरो जीरो करके रखेगा। ऐसा देगा कि आप जिस तरह से भी आपका दिन बीत जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका दिन कैसे बीत रहा है। लेकिन दास को परमात्मा ने एक सद्बुद्धि भी बहुत पहले से दे रखा है कि दास ने कभी भी धन के पीछे नहीं भागा है, रोजगार के नहीं पीछे नहीं भागा है। परमात्मा ने बचपन से दास के अंदर ये संस्कार डाल रखा है। दास के मन में कभी ये ऐसा विचार नहीं आया कि मैं धन कमाऊँ, बहुत बड़ा बन जाऊँ, मालिक बन जाऊँ, बहुत रुपया का मेरे पास पैसा आए, मैं अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से हम बिताए। ऐसा विचार कभी नहीं आया दास के अंदर। जो परमात्मा ने विचार पहले से डाल रखा, बिल्कुल एक साधारण एक भिखारी की तरह हम जी रहे। बिल्कुल हम भिखारी परिवार भी हम जन्म हुए हैं। मेरा अपना घर नहीं है, सरकारी का जो प्लॉट है उसी जगह पर हमारी घर है, अपना कोई जगह नहीं है। और परमात्मा ने ये भी ज्ञान कराया कि बेटा, अगर इस मार्ग में रहना है, सही ढंग से भक्ति करना है या सतलोक जाना है, तो इसी से तू खुश रहे, ये भी ज्ञान करवाया। तो दास उसी तरह जी रहा है। आप भाई बहनों को भी ये विनती है, आप परमात्मा ने जो भी दिया सही है, ठीक है, लेकिन आप उनको इस्तेमाल ज़्यादा ना करो, क्योंकि ये काल का ही सब कुछ है। यहाँ पर जो सुख सुविधा जो मिल रहा है ये काल का ही है। और जितना हो सके इस सब चीज़ से दूर रहना चाहिए हम सबको। बिल्कुल हम साधारण, देखिए हमसे भी और बुरा समय बहुत सारे आदमी है जिनका बुरा समय चल रहा है। खाने का दाना नहीं मिल रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है, रास्ते रास्ते में भटक रहा है। वो भी तो जी रहा है ना, वो भी तो जिंदा है, अभी स्वस्थ है। अगर वो इस तरह से जी रहा है तो हम क्यों नहीं जी पाएंगे। परमात्मा ने तो किसी भी तरह छोटा घर दिया है, घर के ऊपर छत दिया है, लेकिन उन लोगों की बात सोचिए जो लोग रास्ते में भटकता है, बारिश में, गर्मी में कितने कष्ट उठाते हैं। वो हमसे भी अच्छा है, स्वस्थ है। हमारे तो कभी ना कभी बीमारी हम लोगों को लगी रहती है, लेकिन उन लोगों का कोई बीमारी नहीं है। इतना कष्ट उठा रहा है, फिर भी 2 वक्त रोटी नहीं मिल रहा है उन लोगों को। हम तो 2 वक्त 2 टाइम हमें रोटी मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को 2 वक्त रोटी ही नहीं मिल रहा है अच्छी तरह से। फिर भी वो लोग अच्छी तरह से जी रहा है, उनका स्वस्थ जीवन बिता रहे उन लोगों ने। तो आज परमात्मा ने हम सबको इतना अच्छा रख दिया। तो अपने आत्माओं, ये हमें थोड़ा
आदत बना लेना चाहिए, आगे चल के हमारी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि आगे चल के बहुत बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। प्रकृति आपदा इतना गंभीर आएगा कि हमें बहुत समस्या झेलना पड़ेगा। तो परमात्मा की दया होगा तो हम सही भक्ति करेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे, मर्यादा पर रहेंगे तो परमात्मा ने रक्षा भी करेगा आगे चल के। लेकिन हमें अपने को भी कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा। तो पुण्यात्मा दास ने ही सब बोलने के लिए लाया हुआ था। तो आज के लिए यहीं तक। सत साहेब बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।